हनुमान जी महाराज का स्वरूप मंगलमय है, अमंगल का हरण करने वाले। अगर हनुमान जी की मूर्ति मंगलमय है तो हनुमान जी जिसके भवन में रहते हैं वो रघुनाथ जी भी मंगल भवन अमंगलहारी हैं। और कितना अच्छा जोड़ा है कि मूर्ति भी मंगलकारी और मंदिर भी मंगलकारी। अच्छा, ये जोड़ा तो छोड़ो, हनुमान जी का तो रूप, नाम, धाम, ग्राम सब मंगल है। मेरे प्रियजनों, एक सज्जन हमें मिले, महाराज हनुमान जी ने क्या कहा? हमने कहा क्या कहा? बोले हनुमान जी ने कहा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है दिन भर भोजन नहीं मिलता। हमने कहा भैया एक दिन ट्राई करके देख लो, मिलता कि नहीं मिलता। देखो, हनुमान जी का प्रातः काल नाम लेने से भोजन नहीं मिलता, ये अपवाद है। अरे भैया, जिनका रूप मंगलकारी हो, जिनका नाम मंगलकारी हो, जिनका जन्म भी स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार को हो, ऐसे अमंगल हरण करने वाले वीर बजरंग बली, जो भी उनका ध्यान करेगा उसका मंगल ही मंगल होगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन एक बात और, दूसरी चौपाई पढ़ो। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध। हनुमान जी पवन तनय हैं, पवन के पुत्र। पवन तनय वीर बजरंग बली हैं, लेकिन इनके अंदर एक गुण बहुत अच्छा है। बोले क्या? संतन हितकारी। इस बात का वर्णन हनुमान चालीसा में भी आया। साधु संत के तुम, हनुमान जी महाराज संतों के रक्षक हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हनुमान जी संतों के रक्षक हैं तो राक्षसों के भक्षक भी हैं। वो राक्षसों का भक्षण करते हैं, मारते हैं, उनका दमन करते हैं, लेकिन संतों की रक्षा करते हैं। बोलो सीताराम। पर पूरी बात घुमा फिराकर हमें जहां से शुरू करनी चाहिए वो सुनो काम की बात। हनुमान जी पूरे जीवन भर लीलाएं करते हैं, पर कहीं पर भी अपने संस्कार को नहीं छोड़ते। लंका में जाकर के बिगड़ते नहीं हैं। कई लड़का वाले हमें मिलते हैं जो विदेश चले जाते हैं, तो हम पूछते हैं क्यों लड़को पीना क्यों शुरू कर दिया? बोले गुरुजी विदेश में रहते ना, हमका ठटरी के बारे, विदेश में रहते तो क्यों पीने लगे? धोखा हो गया। अरे भैया, दुनिया चाहे जितनी खराब बनी रहे, पर तुम बढ़िया बने रहो, कोई तुम्हारी संगति खराब नहीं कर सकता है। कभी चंदन को, सांप को देखना, चंदन का गुण देखना। दिन ना रात सांप चंदन में लिपटे रहते हैं, पर कभी क्या चंदन विष को व्यापता है? नहीं व्यापता ना। हाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां रहते हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे रहते हो। दो प्रसंग, दो पात्र रामायण के बहुत प्यारे हैं। एक तो मंथरा का, एक विभीषण का। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है, और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के राज्य में रहा फिर भी बिगड़ा नहीं, क्योंकि मंथरा राम के राज्य में रही फिर भी सुधरी नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम भारत में रहते हो या विदेश में रहते हो, मेरठ के पागलों। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे दिल में क्या बसता है, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। इसलिए आज की जब हम बात प्रारंभ कर रहे थे, तब हमने आपको सूत्र में कहा था, भैया दुनिया जीती जा सकती है संस्कार के बल से, जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार के बल से। अब आजकल संस्कार की तो पूछो मत। संस्कार तो ऐसे गायब हो गए जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। हनुमानी जी बचाए, किसी से कुछ कह दो तो मॉडर्न जमाने के नाम पर गाली और बकते। ये तो मॉडर्न जमाना है। अरे ठटरी के बरे, तुम्हीं को मॉडर्न जमाना आया, बाकी को नहीं आया। हमने कल मेरठ की घटना पर जिक्र किया,
कई लोगों ने कहा कि महाराज आपने उसको हंसी में टाल दिया। नीला ड्राम बड़ा फेमस है, अभी तो गूगल पर सर्च पर करो नीला ड्राम कहां मिलता है। तो लोगों ने कहा कि आपने इसको हंसी में टाल दिया। भैया, मेरठ की घटना ने, मुस्कान नाम की उस लड़की ने समस्त नारी समाज को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। समस्त विवाहित स्त्रियों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। बुरा ना मानना, हमारी बात थोड़ी आपको बुरी लगेगी, कथा तो हम सुनाएंगे, पर हम एक प्रार्थना करें, आप अपनी बेटी को या बेटा को डीएम बनाओ या मत बनाओ, आईएएस आईपीएस इंजीनियर बनाओ या ना बनाओ, हमारी प्रार्थना है सबसे पहले उसे संस्कारवान इंसान बनाओ। तुम अपने बालकों को डीएम बना दिए, आईपीएस बना दिए, इंजीनियर बना दिए, भैया आईएएस बना दिए, पर अगर तुम अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पाए तो तुम्हारी सब पढ़ाई धरी रह गई, तुम्हारी नौकरी धरी रह गई, तुम्हारे बच्चों की सफलता धरी रह गई। भैया, पद के कद के बल पर वो पैसा तो कमा सकते हैं, रोटी कमा सकते हैं, पर जिंदगी जीना तो संस्कार से ही सीखा जा सकता है। तो इस मेरठ की घटना ने समस्त नारी समाज को कटघरे में लाके खड़ा किया। और सबसे विचित्र बात, बुरा ना मानना, सबसे बड़ी भूल ये है, हमसे किसी ने पूछा कि इसमें आप क्या मानते हैं, हमने कहा पंडित जी, इस बेटी के इस कांड में सबसे ज्यादा भूल माता पिता के संस्कारों की है। बुरा ना मानना, मां बाप के संस्कारों की है। आप अपने बच्चों को टीवी सीरियल फिल्म पिक्चर दिखाओगे तो बच्चे ऐसे ही किलर सुसाइडर और लबेरिया के चक्कर में पड़ेंगे, पर रामचरितमानस पढ़ाओगे तो तुम्हारा बेटा राम बनेगा और बेटी सीता बनेगी। रामायण के आधार पर अगर जिंदगी जियोगे, स्वयं भी जियोगे और बच्चों को भी चलाओगे, तो भैया हम दावे के साथ कह सकते हैं आपके बालक परम आदर्शवान, परम संस्कारवान बनेंगे। रामचरितमानस वो सदग्रंथ है, जरा कभी रामायण को पढ़ना, राम वो है, आहा, कभी विचार करना, रावण और राम कौन है? रावण वो है जो भाई की संपत्ति हड़पने के लिए भाई को त्याग दे, और राम वो है जो भाई को गद्दी पर बैठाने के लिए राज सिंहासन को त्याग दे। ये रामचरितमानस है। जब उस आदर्शमय ग्रंथ को पढ़ेंगे, बच्चे इसको जीवन में उतारेंगे, तो हम मेरठ वालों कान खोलकर हमारी बात को सुन लो, दोबारा लौट करके मुस्कान जैसी घटना कोई भी बेटी नहीं कर पाएगी, दोबारा नहीं हो पाएगी। पर कितनी विचित्र बात है, अब उसका नाम मुस्कान की जगह तो शैतान धर देना चाहिए। हाँ, मुस्कान नाम ही बेकार है। मुस्कान नाम ने पूरा घर उजाड़ दो। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, भला क्या बिगाड़ा था उस बालक ने? सौरभ नाम था, है? सौरभ ने, भला उसने क्या बिगाड़ा था? एक ही गलती की कि उसने शादी की, एक ही भूल की कि उसने प्रेम किया, एक ही गलती की होगी उसने भरोसा किया। बेचारा मर्चेंट नेवी में था, बड़ी आशाओं के साथ जिंदगी जी रहा था, बड़े सपने देखे होंगे उसने भी ख्वाब देखे होंगे, परिवार होगा, बच्चे होंगे, जीवन जिएंगे, बड़ा मकान लेंगे, सबको लेकर के चलेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, और उसके ऊपर क्या बीती होगी? उसके सपने पूरे होने के पहले ही उसे मार दिया गया। भला उसके बाप पर क्या बीती हो? इसने तो अपने प्रेम के चक्कर में, भैया केवल सौरभ की हत्या नहीं हुई है, लाखों करोड़ों पत्नी पर भरोसा करने वाले पतियों की आशाओं की हत्या हुई, भरोसे की हत्या हुई है।
सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसका मूल कारण वर्तमान में भारत में क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है संस्कारों की हीनता, संस्कारों से दूरी, टीवी सीरियल से कनेक्शन और रामचरितमानस से दूरी ही भारत में क्राइम बढ़ा रहा है। हम फिर प्रार्थना करेंगे, मेरठ वालों, तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, पर हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने बेटा और बेटी को संस्कार देना मत भूल जाना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।